होमवर्क हेल्प बाय आरजी पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम एक अपठित गद्यांश यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। और ये अपठित गद्यांश डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है जो कि करंट सत्र यानी कि 2023 से 2024 के विद्यार्थियों के लिए है। और हम सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों में सीबीएसई का हिंदी का पेपर होने वाला है, तो आप अपने हिंदी के अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस करने के लिए इस पैसेज को भी कर सकते हैं। अगर आपको यह पूरा पेपर प्रैक्टिस करना है तो इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। ये वेबसाइट का नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एडू स्टूडेंट, एडू स्टड, EDUSTUD, एजुकेशन और स्टूडेंट के शुरू के 3 शब्द लिए गए हैं, edu और stud.nic.in। ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशंस। यहाँ पर जाने के बाद आपको क्लिक करना है एग्जामिनेशन मटेरियल पर। एग्जामिनेशन मटेरियल पर क्लिक करने के बाद आपके लिए यहाँ पर सैंपल क्वेश्चन पेपर्स वाला टैब आ जाता है। तो यहाँ पर हमें 2 सालों के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं, 23-24 और 22-23। तो हम यहाँ 23-24 वाला कर रहे हैं, तो ओपन लिंक पे आप जाएंगे, यहाँ पर क्लास 5th 6th 7th 8th इस तरीके से है। 10th वाले पर जाकर और आप हिंदी का जो पहला पेपर है ये यहाँ से, सॉरी ये है क्लास 10th का हिंदी का प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 से हमने ये वाला अपठित गद्यांश लिया है। इसे हम अब डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आपको बिल्कुल एक एक लाइन का मतलब यहाँ पर समझाया जाएगा और क्वेश्चंस के आंसर भी दिए जाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में नमक के झीलों के आसपास के इलाकों में जमीन तक खारी है। यहाँ बारिश का पानी जमीन पर गिरते ही खारा हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि भारत में राजस्थान में जो जमीन है वो बहुत अधिक खारी है, नमक की मात्रा वहां पर बहुत ज्यादा है। जिन बच्चों को नहीं पता है खारी वर्ड का मतलब, जब किसी चीज में नमक बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसे खारी कहा जाता है। यहाँ बारिश का पानी जमीन पर गिरते ही खारा हो जाता है, मतलब बारिश के पानी में नमक ज्यादा नहीं होता, लेकिन जमीन में खारापन इतना ज्यादा है कि वो जमीन पर गिरेगा और उस नमक को अपने में घोल लेता है, जिससे कि पानी भी खारा हो जाता है। तो वह पानी पीने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ आज भी 400-500 साल पुरानी तलाइयां हैं जिनमें मीठा पानी भरा रहता है। इन तलाइयों का आगोर खारी धरती से 4-5 हाथ ऊपर उठाकर बनाया जाता था। तो आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि जमीन पर गिरते ही पानी खारा हो रहा है, तो इनमें पानी खारा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जमीन से 4-5 हाथ ऊपर करके वहां पूरी सीमेंट की बेस बना दिया जाता था, जिससे कि जो जमीन का खारापन है वो उस पानी में नहीं आ पाएगा। ये तलाइयां नमक का कारोबार करने वाले बंजारों की बनवाई हुई हैं। तो लोग जो नमक का कारोबार करते थे उन्होंने ये चीजें बनाई थी। जैसलमेर में करीब 700 साल पुराना घड़सीसर है। इसे जैसलमेर के मेहरावल घड़सी ने बनवाया था। एक तालाब है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है घड़सीसर के नाम से, और वहां के मेहरावल एक तरीके से कह सकते हैं ना, जैसे वहां के जो मेन जो थे करता धरता, घड़सी ने बनवाया था। तालाब की खुदाई भराई के कामों में घड़सी खुद भी लगे थे और तालाब को बनवाते हुए ही मारे गए थे। घड़सीसर से 9 तालाब और कई बेरियां जुड़ी थी। घड़सीसर में जो उन्होंने बड़ा सा बनाया है पानी की स्टोरेज का, उससे 9 तालाब और कई बेरियां भी जुड़ी हैं। आपको यहाँ एक बात बता देती हूँ कि अपठित गद्यांश को पढ़ते हुए हम कई बार हर एक शब्द का मतलब नहीं जानते हैं। हमें पूरे के पूरे पैसेज का सिर्फ एक सार समझना होता है, जिससे हम अपने दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो आप किसी पर्टिकुलर शब्द पर अटकिए मत, जितना आपको समझ आ रहा है आप चलते जाइए आगे। पानी की एक एक बूंद को संभालने का इंतजाम किया गया था। पानी की इतनी ज्यादा वहां पर महत्ता है कि एक एक बूंद को बचाया जाता था कि पीने के लिए ये बाद में काम आएगी। आज भी घड़सीसर जैसलमेर शहर के ज्यादातर हिस्सों को पानी पिलाता है। तो घड़सीसर में जो तलाइया बनी हुई है उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आज भी 300-400 साल के बाद भी जैसलमेर के बहुत से शहरों को पानी पिलाने के लिए यहीं से भेजा जाता है। घरों की छतों पर बारिश का पानी जमा करके नीचे आंगन में बनी टंकी में भी जमा किया जाता है, जिसे आज हम मॉडर्न लैंग्वेज में वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये सब पुराने समय से होता आ रहा है कि घरों की छतों पर बारिश का पानी जो जमा हो जाता है और वो पाइप से नीचे आएगा और उसको एक टंकी में जमा किया जाता है। तब इस टंकी को टांका कहते तब इस टंकी को टांका कहा जाता था। ऐसे कई कुंड और टांके राजस्थान के गांव कस्बों में आज भी साल भर मीठा पानी दे रहे हैं। मुसाफिरों की सुविधा के लिए कई लोग वीराने में भी टांके बनवाते थे। वीराने मतलब बिल्कुल जंगल जैसा एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, खाली जगह है।
तो मुसाफिरों को उन रास्तों से गुजर कर जाना होता था, इसलिए बहुत से लोग जो है सोशल वेलफेयर के लिए, मतलब लोगों की मदद के लिए वीरानी जगह में टाका बनवा देते थे, ताकि आते जाते लोगों को पानी की प्यास वो अपनी बुझा सके। और ऐसे टांके में 8-10 लोग आराम भी कर सकते थे, उसमें लोगों के बैठने उठने की भी व्यवस्था कर दी जाती थी। जयपुर के पास जयगढ़ किले का टांका करीब 350 साल पहले बना था। इसमें 3.5 करोड़ लीटर पानी समाता है। जहां मनुष्य होंगे वहां खेती भी होगी। अब पानी की बात हो रही थी, अब ये कह रहे हैं कि अगर मनुष्य होगा तो खेती भी करेगा, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। लेकिन राजस्थान में कृषि करने के लिए सिंचाई जल की उपलब्धता एक समस्या है। लेकिन राजस्थान में प्रॉब्लम है, क्योंकि खेती के लिए फसलों को सिंचाई यानी पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी की वहां पर परेशानी क्यों है? क्योंकि राजस्थान की ज्यादातर नदियां बारहमासी नहीं है। बारहमासी मतलब नदियों में 12 महीने पानी नहीं रहता है। लेकिन अनुभवी लोगों ने कई ऐसी जगहें ढूंढ निकाली जहां इनका पानी रोका जा सकता है। तो नदी में 12 महीने पानी नहीं रह रहा है, क्योंकि धूप बहुत तेज पड़ती है तो पानी उड़ जाता है। तो जो पहले के अनुभवी लोग थे, समझदार लोग थे, उन्होंने इस तरीके से काम किया जिससे कि पानी को रोका जा सके। दोनों तरफ साइड में मिट्टी की पाल उठाकर तीसरी तरफ पत्थर की मजबूत चिनाई की दीवार बनाई जाती है। चिनाई मतलब सीमेंट वगैरह की। न्यू एक खडीन तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से जो जगह तैयार हो गई उसको इन्होंने कह दिया खडीन। कई खडीनें 6-7 किलोमीटर तक लंबी हैं। चौमासे अर्थात वर्षा ऋतु में पानी खडीन में भरता रहता है। जैसे पानी आ रहा है स्लोप से, आप समझने की कोशिश कीजिए, और सामने उसको रोकने के लिए सीमेंट की दीवार बना दी और साइडों से मिट्टी वाली ऊंचाई कर दी है, ताकि उसमें वो पानी भरा रहे। लेकिन फिर भी कितनी ही कोशिश करें, जब ऊपर से धूप पड़ेगी तो धीरे धीरे पानी सूख जाएगा। लेकिन सूखने के बाद भी क्या फायदा रहता था कि खडीन की मिट्टी जो है वो नम रहती थी, गीली रहती थी, उसमें थोड़ा मॉइस्चर रहता था। तब खडीनों में गेहूं बोया जाता है। तो जब वो जो नमी होती है उसका उपयोग करके वहां पर गेहूं बो दिया जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में ज्यादातर गेहूं की खेती खडीनों में ही होती है। तो ये जो हमें सारी चीजें बताई जा रही हैं, इन्हीं के बेसिस पर हमसे नीचे 5 सवाल पूछे गए हैं, जो कि हमारे बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। अगर आपने पैसेज को ध्यान से समझा होगा, जिस तरीके से मैंने इसको एक एक शब्द समझाया है, अगर आपने उसको समझा होगा तो आप मेरे साथ इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान में नमक के झीलों के आसपास की जमीन की यह विशेषता है। नमक की झीलों के आसपास की जमीन की क्या विशेषता है? कि बारिश का पानी गिरते ही जहरीला हो जाता है? नहीं, जहरीले की तो कोई बात ही नहीं थी। बारिश का पानी गिरते ही मिट्टी को उपजाऊ बना देता है? नहीं। वह गिरते ही मीठा हो जाता है? बारिश का पानी गिरते ही नमकीन हो जाता है। ये हमें सबसे पहले ही बताया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कि बारिश का पानी गिरते ही नमकीन हो जाता है। ये राजस्थान की नमक के झीलों के आसपास की जमीन की विशेषता है कि वो बहुत ज्यादा खारी है। दूसरे प्रश्न को देखिए। जैसलमेर का घड़सीसर स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि घड़सीसर के बारे में आपको बताया था कि उससे इतने सारे तालाब जुड़े हुए हैं, वो सबकी पानी की प्यास बुझाता है। तो उसकी इंपॉर्टेंस या उसकी महत्ता क्या है? क्या ये पर्यटन स्थल का लोकप्रिय केंद्र है, मतलब लोग घूमने के पर्पज से वहां पर आते हैं? पर्यटन का मतलब होता है टूरिज्म या घूमना फिरना। तो पहला नहीं है। संचयित पानी को शुद्ध करता है, मतलब जो पानी इकट्ठा हो रखा है क्या वो उसको शुद्ध करता है? ऐसी भी कोई बात नहीं आई थी। पीने की पानी की आवश्यकता को पूरा करता है, ये बात सही है कि पानी उसमें जमा होता है और वो पीने की आवश्यकता को पूरा करता है। कृषि के लिए पानी का संचयन करता है, ये भी नहीं है। तो इसका सही जवाब हमारा होगा सी, पीने के पानी की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि प्रश्न तो आपको मिल जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर, लेकिन वहां पर इसके जवाब नहीं है। जवाब इसके आपको होमवर्क हेल्प बाय आरजी पर ही मिलेंगे। इसके अलावा आप और भी अपठित गद्यांशों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आप एक्सप्लोर कीजिए अनसीन पैसेज वाला प्लेलिस्ट, और वहां पर आपको मिल जाएंगे। या फिर आप हमारी वेबसाइट essayshop.com पर जाकर भी अनसीन पैसेज में बहुत से इंग्लिश और हिंदी के अनसीन पैसेजेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग प्रश्न देखिए। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए मीन्स असर्टिव स्टेटमेंट, और कारण आर यानी कि रीजन।
तो कथन कह रहा है कई लोग वीराने में भी टांके बनवाते थे। इसका कारण दिया जा रहा है ताकि लंबी यात्रा के दौरान मुसाफिरों को भोजन के लिए परेशान ना होना पड़े। तो कथन तो सही है कि कई लोग वीराने में भी टांके बनवाते थे, लेकिन क्या इसका रीजन ये था कि मुसाफिरों को भोजन के लिए परेशान ना होना पड़े? उसका रीजन क्या था? कि पानी की प्यास बुझ सके। तो हम यहाँ कहेंगे कि कथन ए तो सही है, लेकिन आर जो रीजन है उसकी सही व्याख्या नहीं है। तो ये हमारा दिया है डी में। कथन ए सही है और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका सही जवाब हो गया डी। देखिए कितने आसान सवाल हैं, एक बार पैसेज को अगर ढंग से समझ लिया तो प्रश्नों के उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं होती। चौथा यानी कि घ प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में कृषि करने के लिए सिंचाई जल की उपलब्धता एक समस्या है। इस कथन के पक्ष में कौन से तर्क सही हैं? राजस्थान में कृषि के लिए सिंचाई जल की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता जो है वो परेशानी क्यों है? कानूनी रूप से राजस्थान में जल का प्रयोग केवल पीने के लिए किया जा सकता है, ऐसा कुछ हमें बताया ही नहीं है। राजस्थान की सारी नदियां 12 मासी हैं, ये इन्होंने उल्टा लिखा है तो ये भी गलत है। उन्होंने कहा था राजस्थान की सारी नदियां 12 मासी नहीं है। अपेक्षाकृत कम वर्षा होने के कारण नदियां सूख जाती हैं, कम बारिश के कारण नदियां सूख जाती हैं, ये सही है। तो इसका सही जवाब होगा सी, तीसरा नंबर सही है। इसी तरीके से एक एक का उत्तर देते देते हम पांचवे पर आ गए हैं। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में खडीनों में गेहूं बोने का कारण है। क्या है गेहूं बोने का कारण? मैंने आपको बताया था कि जब वो सूख जाती है खडीन तो मिट्टी नम रहती है, जिसके कारण वहां पर गेहूं बोई जाती है। तो सीधा सा इसका पहला ही जवाब है, सूखे की स्थिति में भी खडीन की मिट्टी नम रहती है। एक बार इनको भी पढ़ लेते हैं। खडीनों के आसपास साल भर वर्षा होती रहती है, गलत है। खडीनों की सूखी मिट्टी गेहूं की खेती के अनुकूल है, ये भी गलत है। खडीन की मिट्टी में लवण के तत्व अधिक होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। आशा करती हूँ ये आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।